ऐसे ही लोगे क्या? प्लांटर है ना, कितने 6 1 2 3 4 5 6। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से, और सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, हस्बैंड और मैं जा रहे हैं सामान लेने के लिए। घर का थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था, वैसे तो सारा रखा हुआ था, लेकिन चावल और कुछ एक दो छोटा मोटा सामान ख़त्म हो रहा है, तो वो लेने जा रहे हैं। और कुछ सामान मंगाया था आज बालकनी के लिए, जो सुबह हस्बैंड और बेटा लेकर आए थे। तो चलिए, आज ये मंगाया था स्टैंड, और साथ में ये जो वाइट वाले प्लांटर है ना, कितने 6 1 2 3 4 5 6 प्लांटर लेकर आए हैं। ये स्टैंड मंगवाया है एक, बस साइज़ में थोड़ा सा यहाँ साइज़ में थोड़ा बड़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बालकनी जो है ना छोटी हो जा रही है आकर के। यहाँ के हिसाब से ठीक है, पर वहाँ पर बहुत छोटी हो जा रही है। तो अभी तो ये फ़िलहाल ऐसे ही रख दिए, किसी दिन मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको रखूँगी दोबारा से, क्योंकि पौधों में खाद भी डलनी है। और इधर ये रख दिए हैं, इधर ये वाले प्लांट रख दिए हैं। तो कुछ अभी सर्दियों के प्लांट आने हैं, सुंदर लग रहे हैं। वैसे स्टैंड अच्छा लग रहा है, स्पेस भी दिख रहा है, खाली खाली दिख रहा है। कौन से वाले? चलिए गाइस, चलते हैं नीचे। ऐसे ही लोगे क्या? और ही ना, उसमें देख लो ना, सारी ऐसी हैं, बेकार लग रही है मुझे तो। ऐसे भी नहीं पहनता। सामान लेकर आ गई थी घर, और उसके बाद मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े, और थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी, क्योंकि कुछ भी वुलन का कपड़ा नहीं पहन के गई थी मैं, और बाहर काफ़ी अब ठंड बढ़ने लगी है। और सामान आकर के हस्बैंड ने आधे से ज़्यादा सामान फ्रिज में रख दिया है, और बाकी जो दूसरी जगह रख दिया है, क्योंकि वो फ्रिज का ही सामान था। तो जैसे मकेन वगैरह, मकेन थे, और मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, एक ये वाली सफल की मटर लेकर आए थे, ये वाली मटर, और लाए थे ये नगेट्स लेकर आए थे। और इसके बाद एक आया है ये पिज़्ज़ा बेस आया है, ये रहा। तो अभी कल या परसों बनाएंगे पिज़्ज़ा। और आई है ये कुलचे, ये कुलचे हैं, और दही है, दही, और ये 2 पैकेट बटर के हैं, और जो छोटी छोटी टिक्कियाँ आती है ना, वो हैं ये। वैसे तो आधा किलो लेकर आते हैं, लेकिन आजकल बनेगा, अब सर्दियों में ना साग वगैरह बहुत बनता है, तो उसमें ये काम आ जाएगी। 2 ये लिए थे, चॉकलेट वाले, मिल्क शेक है चॉकलेट का, तो एक ये हस्बैंड ने वहीं पर ही पी लिया था। और ये चावल है, ये वाला चावल लेकर आए हैं 5 किलो। और गाइस, इधर उबल गया है मेरा दूध। और उसके बाद आई है, इधर रखा है, ये आए हैं मखाने, मखाने आए हैं, और ये मैगी 3 पैकेट। लास्ट टाइम नहीं लेकर आए थे, तो मैंने ही बोला था कि मैगी ले लो, कभी कभी काम आ जाती है। तो 2 के साथ शायद 1 फ्री थी, हस्बैंड ही लेकर आए थे। और ये एक पोहा लिया है, क्योंकि पोहा थोड़ा कम पड़ रहा था। और ये 2 तरीके के लिए हैं पापड़, ये है मूंग दाल का पापड़,
और एक ये है चने की दाल का, लेकिन ये थोड़ा मिर्ची वाला है। तो एक पापड़ ये लिया है। ये सामान लेकर आए हैं क्योंकि काफ़ी सारा सामान तो रखा ही हुआ था और सामान जो थोड़ा बहुत कम पड़ रहा था वही लेकर आए हैं। और ये जो पिज़्ज़ा बेस है और कुलचे हैं, दही है, ये तो एक्स्ट्रा में ही आया। आप भी जानते हैं अगर सामान हम एक लेने जाते हैं तो उसके बजाय 2 सामान आते हैं, तो बस उसके साथ ये आ गया है। तो चलिए गाइस, दूध गर्म हो गया है और अब मैं बनाती हूँ चाय। और आज मेरा थोड़ा सा गला भी ऐसे ही हो रहा है, ठंड भी थोड़ी होने लगी है तो गला ऐसे ही हो रहा है। तो मैं भी चाय बना लेती हूँ, फिर ये पहले मैं ये सामान रख देती हूँ, फिर चाय बनाऊँगी क्योंकि ये फ्रिज में रखना है। और एक ये लेकर आए थे स्लीपर, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो ये हस्बैंड ने ली थी घर में पहनने के लिए। जो सामान फ्रिज में रखना था वो मैंने रख दिया है क्योंकि वो बाहर फिर ख़राब होने लग जाता, तो मैंने उसको रख दिया है फ्रिज के अंदर। और जो बाकी का सामान था उसको भी रख दिया है। और यहाँ पर दूध मेरा बस निकलने से ही बच गया था तो उसको ढक के रख दिया है। और एक तरफ बन गई है मेरी चाय। तो खाली मुझे ही चाय पीनी थी और बेटा तो शायद चला गया था, वो अपने जिम चला गया था। और हस्बैंड भी चले गए थे सामान ला करके, वो कुछ कहीं चले गए थे, उनको कहीं काम से जाना था। तो मैंने अपने लिए ही चाय बनाई है। इस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ और चाय के साथ मैंने ले ली है थोड़ी सी नमकीन। और अब इंजॉय करूँगी मैं अपनी चाय। चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और अब टाइम हो गया है डिनर बनाने का। तो हस्बैंड भी आ गए थे, थोड़ी देर में ही आ गए थे वो, और अभी अपने फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ऑफिस के ही काम की कोई बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चलिए तुम बात कर लो और मैं एक साइड में ये जो मखाने हैं ना ये फ्राई कर देती हूँ। और कढ़ाई ले ली है मैंने, कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा घी और इसके अंदर मैं मखाने फ्राई करूँगी क्योंकि आज बनेगी मखाने और मटर की सब्ज़ी। मटर मखाने बनेंगे और वो सब्ज़ी बनाएंगे हस्बैंड। तो मैं फ्राई करके दे दे रही हूँ, उन्होंने कहा कि मेरे से उतना नहीं हो पाता है, कभी घी ज़्यादा या कम हो जाता है। तो मैंने कहा चलिए मैं कर देती हूँ, फ्राई कर देती हूँ, बाकी का काम करेंगे वो खुद। घी हो गया था गरम और अब इसके अंदर मैंने मखाने डाल दिए हैं और इसको स्लो आंच में मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी फ्राई। और गाइस बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं दूसरा काम कर रही थी। मखाने अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं और अब इनको निकाल देती हूँ और आगे का काम करेंगे हस्बैंड। छुट्टी वाले दिन वो ये सब काम कर देते हैं तो मुझे आसानी हो जाती है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम हो जाती है कि किचन में वो पूरा फैला देते हैं। कभी कभी तो समेट देते हैं, लेकिन अधिकतर जो होता है वो फैला देते हैं। और मैं आ गई थी बेडरूम में, तो कपड़े निकाल लिए हैं मैंने जो मुझे प्रेस करने हैं। इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी कि मैं अपना यहाँ का शूट करूँ या हस्बैंड का। तो उन्होंने सब्ज़ी वो बना रहे हैं एक साइड में और एक तरफ मैं कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे और अगले दिन जब हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए ना कपड़े नहीं हैं प्रेस के। तो आजकल ना मैं घर में ही प्रेस कर रही हूँ और हस्बैंड के ऑफ़िस के कपड़ों के साथ साथ मेरे खुद के कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि जिन्हें मैं कभी कभी पहनती हूँ तो उनको प्रेस करके मैं रख दूँगी बेड में। क्योंकि अलमीरा भी मेरी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं सारे कपड़े उसी के अंदर रखूँ, तो मैं जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं नए जो होते हैं उनको मैं रख देती हूँ बेड में। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ सारे कपड़े प्रेस। और ये कॉटन की शर्ट है ना, थोड़ा टाइम लगता है इसमें प्रेस करने में, लेकिन फिर भी हो जाती है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी ना जिनके ऊपर छिड़क लेती हूँ तो अच्छे तरीके से प्रेस हो जाती है। और गाइज़ कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसे मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं छुट्टी का वेट करती हूँ हस्बैंड की कब छुट्टी होगी। वो काम मैं तब तक रोके रखती हूँ। जैसे कि आज जो ये स्टैंड आया है बालकनी के अंदर, बालकनी में जो स्टैंड आया है पॉट के लिए, तो वो लाना मेरे हाथ में नहीं था। पसंद तो मैं और हस्बैंड करके आ गए थे, लेकिन कैसे लाते मैं नहीं ला सकती थी, इसलिए वो जब छुट्टी थी उनकी तब बेटा और हस्बैंड दोनों चले गए थे और वही लेकर आए हैं। और बाइक पे लाना आप भी समझ सकते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता है, और थोड़ा दूर था ना तो फिर उतना ही कन्वेंस लग रहा था, तो फ़ायदा नहीं था कन्वेंस दे करके। इसीलिए वो छुट्टी वाले दिन का वेट कर रहे थे कि जिस दिन मेरी छुट्टी होगी मैं लेकर आ जाऊंगा। तो स्टैंड भी ले आए हैं और साथ में
प्लांटर भी ले आए थे वाइट कलर के, जैसे कि मैंने आपको दिखाए हैं वीडियो में। और इसका जो भी बाकी का काम होगा, थोड़ा सा पेंट भी उसका हट गया था, तो मैं वो किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे फिर अच्छे तरीके से पेंट भी करना है और अच्छे तरीके से पौधों को भी लगाना है। और अभी सर्दियों के पौधे आना बाकी है, जो फ्लावरिंग वाले पौधे हैं ना, वो सीजनल, वो लेके आना है। तो मैं फिर अगली छुट्टी का वेट कर रही हूँ कि कब जाना होगा, कब नहीं जाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से नर्सरी काफ़ी दूर है। और अगर जो गली में आते हैं बेचने के लिए, वो काफ़ी महंगा देते हैं। तो मैं फिर छुट्टी का वेट करती हूँ। और इस बार की तो छुट्टी का कोई पता भी नहीं है कि छुट्टी होगी या नहीं होगी, क्योंकि उस दिन ना मंथ एंड आ जाता है, तो छुट्टी फिर नहीं हो पाती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी थोड़े बहुत काम निपट ही जाते हैं। तो चलिए फटाफट से गाइस मैं कर लेती हूँ प्रेस। और ये मेरा सूट है जो मैं ट्रेड फेयर में पहन के गई थी, तो ये मैंने धो के रख दिया था और अब कर लिया है प्रेस इसको। गाइस ये हो गया है नेक्स्ट डे। वहाँ पर फिर हस्बैंड और हम सब ने खाना खाया, और खाना खा के किचन वगैरह साफ़ किया और उसके बाद सो गए थे। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैंने मशीन लगाने से ही शुरू किया है कि पहले एक साइड में मैं लगा दूँगी मशीन और बाकी के एक साइड में मैं करती रहूँगी काम, जिससे ना मशीन पहले लगा दो तो फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, धूप कम निकल रही है तो सूख नहीं पाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है कपड़ों को सूखने में। और जो हाथ से कपड़े मैं धोती हूँ उसे तो 2-2 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ना मशीन लगाने का ही डिसाइड किया था कि मैं पहले मशीन लगा दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी बाकी के काम। और सर में मेरे काफ़ी तेल लगा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा चिपका चिपका सा, क्योंकि एक रात पहले ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने टैबलेट तो नहीं ली थी और वो लगा लिया था मैंने, जो नवरत्न तेल आता है ना ठंडा वाला, वो तेल लगा लिया था। उससे ना काफ़ी आराम हो जाता है। तो ज़्यादा ही कुछ तेल लगा लिया था मैंने, जिससे चिपका चिपका हो रहा है। सर में ऊपर ही लगाया था, हेड पर ही, नीचे बालों में नहीं लगाया था, तो इसलिए नीचे के बाल जो है ना वो नहीं चिपके चिपके नहीं लग रहे हैं, सिर्फ हेड ही लग रहा है। तो अब मशीन तो मैंने लगा दी है और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता, अपने लिए और बेटे के लिए। उसके बाद उसे फिर जाना भी है अपनी क्लास के लिए, तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। हस्बैंड को तो भेज दिया था ऑफिस, उनका लंच वगैरह बना करके और नाश्ता करके चले गए थे। तो ये मलाई थी पतीले के अंदर दूध में, तो इसको मैंने निकाल दिया है और अभी फ़िलहाल छोटी कटोरी में ही निकाल दिया है, बाद में फिर इसे बड़े बर्तन में मैं रख दूँगी। तो आज करेंगे हम ब्रेड बटर का ही नाश्ता। आज मैंने पोहा नहीं बनाया था और अभी फ़िलहाल मेरे खाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे दांतों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। RCT होनी है मेरे दांतों की, तो मुझे जाना है डॉक्टर के पास। देखती हूँ 1-2 दिन के बाद जाऊँगी मैं। और एक दो दिन करते करते मुझे इतना टाइम हो गया है, प्रॉब्लम भी ज़्यादा बढ़ गई है। बस मुझे यही होता है कि बस एक एक दिन निकाल दूँ मैं, क्योंकि मुझे वो जो इंजेक्शन होता है ना उसे देख करके बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाथ पैर मेरे फूल जाते हैं, पसीना आने लग जाता है, मुझे एक टाइप का फोबिया है। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे फोबिया हो कुछ भी हो, क्योंकि बिल्कुल भी ठीक तरीके से मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। तो मैं देखती हूँ संडे को या मंडे को मैं जाकर आऊँगी। और गाइज़ ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिल रहा है, तो मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं जा कर के आ गई थी डॉक्टर के पास और RCT मेरी शुरू हो गई है। तो कल मैं एक दिन पहले वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब वो इंजेक्शन लगाते हैं ना सुन करने के लिए, तो जो एक साइड का एरिया है वो सूज जाता है और फिर बात भी नहीं कर पाते हैं, और फिर थोड़ा सा ना रेस्ट करने के लिए वो बोलते हैं। इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी, तो ये वॉइस ओवर जो है मैं आज कर रही हूँ। तो नाश्ता कर लिया था और उसके बाद मैंने बाकी के काम भी कर लिए थे, बेड बना लिया था, डस्टिंग कर दी थी। और ये मेरा फ्रिज है, इस आज मैंने की है अपने फ्रीज़र की क्लीनिंग, सारा सामान निकाल के रख दिया था और उसके जितने भी पार्ट्स थे, फ्रीज़र के जो ऊपर का हिस्सा है उसको मैंने धो दिया है अच्छे तरीके से और बाहर धूप में सुखाने के लिए रख दिया है, जिससे अच्छे से वो ड्राई हो जाएंगे। और ड्राई होने के बाद फिर मैं इनको लगा दूँगी। तो मैंने फ्रिज तो अंदर से कर दिया था क्लीन पहले ही, और अब बाहर से भी अच्छे तरीके से कर दिया है उसको क्लीन, और अपनी वॉशिंग मशीन भी क्लीन कर दी है, और जो कपड़े थे इसके अंदर वो मैंने बाहर डाल दिए हैं।
और फ्रिज के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे सूख चुके हैं। अब ले आई हूँ मैं इनको अंदर और इनको लगा देती हूँ इनके अपनी जगह पे जिस तरीके से ये लगाने हैं। और बाकी जो सामान है इसमें जो रखा गया है, रखा जाएगा, तो उसको भी मैं लगा दूँगी। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। टेक केयर, बाय बाय।